Welcome dear friends on LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about Werner theory. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friends. तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में वर्नर थ्योरी को कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे जो किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहली बार यूज किया गया था। कौन सी थ्योरी थी वो? वर्नर थ्योरी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो वर्नर थ्योरी है इसकी क्या क्या पोस्टुलेट है। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी मेटल possess two type of valencies named as primary valency that is ionizable and secondary valency that is non ionizable। तो मीनिंग यहाँ पर अगर फर्स्ट पोस्टुलेट से अपन डील करें वर्नर थ्योरी में तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसकी टू टाइप की वैलेंसी होती है। फर्स्ट वाली वैलेंसी को कौन सी वैलेंसी बोलोगे? प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है। एंड जो सेकंड वैलेंसी उसको कौन सी बोलोगे? सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल होती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी। रिपीट करता हूं एक बार। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी मेटल possess two types of valencies named as primary valency that is ionizable and secondary valency that is non ionizable। अब डील करेंगे अपन वर्नर थ्योरी की सेकंड पोस्टुलेट से। Every metal atom has a tendency to satisfy both its प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। यहाँ पर जो भी मेटल एटम प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसकी टेंडेंसी होती है सेटिस्फाई करने की प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये हो गई इसकी सेकंड पोस्टुलेट। एवरी मेटल एटम हैज ए टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। नेक्स्ट अब डील करते हैं अपन। अब यहां पर आपको कई बार क्या करता है एनसीईआरटी और आरबीसी बोर्ड एग्जाम में एक इस टाइप की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है जिसमें प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को डिफरेंशिएट करना होता है। प्रॉब्लम किस टाइप से मेंशन होगी एग्जाम में? व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी है इसमें मेजर डिफरेंस है, उससे आपको डील करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्राइमरी वैलेंसी से और नोट्स आप साथ साथ राइट डाउन करते रहिए और इसके साथ आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर ये पीडीएफ जो फाइल है नोट्स की वो अवेलेबल करा दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले डील करेंगे अपन प्राइमरी वैलेंसी से। तो देखिए प्राइमरी जो वैलेंसी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से डील करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल इन नेचर। मीनिंग जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। मीनिंग जो भी सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। जो भी आयोनिक टाइप का अगर यहां पर आपके पास स्पीसीज है, आयोनिक बॉन्ड एक्चुअल में कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल है। तो यहां पर जो प्राइमरी जो वैलेंसी है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय जनरली नेगेटिव चार्ज आयन। यहां पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई होगी? जनरली नेगेटिव चार्ज आयन। और जो जनरली नेगेटिव चार्ज आयन है आप इसको कौन सी स्पीसीज बोलते हो? लिगेंड। प्राइमरी जो वैलेंसी है वो जनरली नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जिस टाइप से भी जो लिगेंड है उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम उसी को आप क्या बोलते हो?
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की शेप से किसी भी टाइप से एसोसिएटेड नहीं होती है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। और जब भी आपको प्राइमरी वैलेंसी को मेंशन करना हो तो आप कैसे मेंशन करते हो, डॉटेड लाइन के थ्रू किसको रिप्रेजेंट करते हो, प्राइमरी वैलेंसी को। तो यहां पर अपन ने डील किया है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, मीनिंग प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअल में किस टाइप की होती है, उसका नेचर आयोनाइजेबल। इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, मीनिंग आयन की किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी वैलेंसी। थर्ड देखिए, इट इज नॉन डायरेक्शनल, मीनिंग इसका जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज सेटिस्फाइड बाय जनरली नेगेटिव चार्ज आयन। और नेगेटिव चार्ज आयन स्पीशीज को कौन सी स्पीशीज बोलोगे, लिगेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है उसकी शेप को डिसाइड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन। और प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने का एक्चुअल में क्या मेथड है, थ्रू द डॉटेड लाइन। अब डील करेंगे अपन किससे, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयोनाइजेबल, मीनिंग प्राइमरी वैलेंसी है उसका नेचर कैसा होता है, आयोनाइजेबल। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किस टाइप की होती है, नॉट आयोनाइजेबल, मीनिंग इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जो प्राइमरी वैलेंसी है एक्चुअल में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। ये देखिए, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। लेकिन यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी की जब भी आप बात करोगे तो सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस, मीनिंग जो भी सेंट्रल मेटल एटम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो कितने नंबर ऑफ लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, उसके नंबर को क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन को रिप्रेजेंट कौन करता है, सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, इट इज डायरेक्शनल। प्राइमरी जो वैलेंसी है वो उसका नेचर कैसा था, नॉन डायरेक्शनल, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, डायरेक्शनल। कॉमन सेंस की बात, अगर प्राइमरी वैलेंसी का नेचर कैसा था, नॉन डायरेक्शनल, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा से ये एसोसिएटेड नहीं होती है। लेकिन बात करोगे जब आप सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी किस टाइप की है, इट इज डायरेक्शनल, मीनिंग यहां पर जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है उसकी शेप से एसोसिएटेड कौन सी वैलेंसी रहती है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज डायरेक्शनल, मीनिंग सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, डायरेक्शनल नेचर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज सेटिस्फाइड बाय जनरली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मीनिंग ये आपके एक टाइप से लिगेंड्स की टाइप है, मीनिंग पॉजिटिव चार्ज वाली लिगेंड से भी सेटिस्फाई हो सकती है सेकेंडरी वैलेंसी, नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड से भी सेटिस्फाई हो सकती है, और साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मीनिंग ऐसे लिगेंड जिन पर किसी भी टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उनसे भी सेटिस्फाई कौन सी हो सकती है, सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन जब बात करोगे आप प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी ओनली सेटिस्फाई किसके जरिए होती है, ओनली सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयन, मीनिंग नेगेटिव चार्ज आयन से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड तीनों टाइप की स्पीसीज से क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी उसका नेचर कैसा था, डायरेक्शनल नेचर है, मीनिंग क्या हो जाएगा, इट इज एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के शेप से एसोसिएटेड कौन रहता है, सेकेंडरी वैलेंसी। क्यों, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, डायरेक्शनल नेचर का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइंस, मीनिंग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू किसको रिप्रेजेंट करते हो, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हो। तो यहां पर आपने अभी तक डील किया है व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस
इन बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब इनको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, आप किस टाइप से फाइंड आउट करोगे कि प्राइमरी वैलेंसी का नंबर कितना है और साथ में सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर कितना है। तो ये लीजिए कि एग्जांपल मेंशन करता हूं मैं यहीं पर। सबसे पहला दोस्तों आपके सामने जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और उसमें आपको डील करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी से। ये लीजिए एग्जांपल यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट है अमीन और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। और यहां पर Cl3 ये मैंने मेंशन कर दिया आयोनाइजेशन स्फीयर। सेकेंड वाले अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं दोस्तों, तो सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, लिगेंड जो अमीन है उसका नंबर कितना है 5 है, साथ में यहां पर अदर लिगेंड और प्रेजेंट वो कौन सा क्लोरो है, और यहां पर जो आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन की कितने मॉलिक्यूल है 2। थर्ड वाला एग्जांपल की अगर दोस्तों में बात करूं तो ये देखिए CONS3 जो वन टाइप का लिगेंड तो कौन सा हो गया अमीन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, यहां पर 4 लिगेंड कौन से अमीन वाले, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया 2 लिगेंड है क्लोरो, और यहां पर आयोनाइजेशन स्फीयर में मेंशन कर दिया Cl। ये आपको 3 एग्जांपल मेंशन किए। अब इन एग्जांपल्स में आपको डील करना है कि पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी है। PV का मीनिंग हो गया प्राइमरी वैलेंसी और SV का मीनिंग कौन सा हो गया दोस्तों सेकेंडरी वैलेंसी। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवाता हूं। तो आपको किस टाइप से फाइंड आउट करना, तो फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअल में किसके इक्वल है। तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है उस वाले कॉम्प्लेक्स में जो कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, मीनिंग जो कॉम्प्लेक्स है उस पर कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वही एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, प्राइमरी वैलेंसी के इक्वल होता है। बात करोगे दोस्तों अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अदरवाइज आयन। जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है इसका जो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है वही एक्चुअल में क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी होगा। अब दोस्तों आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा इसको सोल्व करने के लिए। तो देखिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले CONS3 6 और Cl3, जब भी आप इस वाले कॉम्प्लेक्स को क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो दोस्तों एक बार मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं इसको। तो जब भी इसको ब्रेक डाउन करोगे तो कौन कौन सी स्पीसीज ऑब्टेन होगी, CONS3 6, ये इस वाली स्फीयर को तो कौन सा बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा +3 प्लस, और यहां पर आयोनाइजेशन स्फीयर का फॉर्मेशन कौन करेगा, क्लोराइड आयन। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जब भी आप इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने ऑब्टेन होंगे, 4। और उनमें ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये ऑलवेज कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल नेचर का है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअल में किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, मीनिंग जो भी आपको गिवन कॉम्प्लेक्स है उस वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वही एक्चुअल में क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी होता है। तो इस वाले की अगर आप बात करोगे तो आपको इसको डिसोल्व करके देखना है वाटर में, तो कितना चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स पर, +3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो गया, 3। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसकी प्राइमरी वैलेंसी का नंबर कितना हो गया, 3। सेकेंड थिंग आती है सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो यहाँ पर अमीन है वो मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, और साथ में कैसा होता है, ये न्यूट्रल है। तो कितने मोनोडेंटेड अमीन प्रेजेंट है, 6। इस वाले कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो मीनिंग सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। इसी टाइप से आपको सोल्व कर करके देखना है।
लेकिन जब भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन है तो उसको क्या करना, वाटर में डिजोल्व कीजिए और उसके बाद में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड आउट कर लीजिए। सेकेंड वाले की अगर बात करूंगा तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा दोस्तों +2। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया 2। और बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी देखिए सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, 5 जो लिगेंड मोनोडेंटेड कौन सी है, अमीन वाले, और 1 लिगेंड कौन सा है, क्लोरो। तो टोटल कितने लिगेंड हो गए 6। और यहां पर जो ये अमीन भी मोनोडेंटेड लिगेंड है और क्लोरो भी कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया 6, क्योंकि कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस वाले कॉम्प्लेक्स में कितना है दोस्तों, 6 है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए दोस्तों, CONS34Cl2। जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो किस टाइप से आयोनाइज होगा दोस्तों, देखना एक बार इसको। जब भी आपने इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो CONS34Cl2, यहां पर आयोनाइजेशन स्पीड में कितना क्लोरीन है 1, लेकिन कौन सी आयन की फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगा, Cl-। तो कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। तो यहां पर कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है 1, तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी तो कितनी हो गई दोस्तों 1। सेकंड बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, क्या होता है एक्चुअल में, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो यहां पर देखिए अमीन मोनोडेंटेड का एग्जांपल है, 4 तो अमीन लिगेंड है और साथ में 2 क्लोरो लिगेंड है, तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों 6। तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन है तो उस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पर दोस्तों एक टेबल मेंशन कर रखिए, ये वाली टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको पहले तो बताना है नंबर ऑफ आयंस, उसके बाद में कितने मोल AgNO3 है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, आपके AgCl में, मीनिंग सिल्वर क्लोराइड में। फिर उसके बाद में बात करेंगे मोल्स ऑफ क्लोराइड, मीनिंग जब भी आप कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको कितने मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस के ऑब्टेन होंगे। और लास्ट में दोस्तों डील करेंगे अपन λm, मीनिंग मोलर कंडक्टिविटी से। तो दोस्तों मैं इसको 1 by 1 सोल्व करता हूं। अगर फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को अपन सीन करें, Cr मीनिंग क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है, अमीन 6, यहाँ पर अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, मोनोडेंटल लिगेंड है, और साथ में आयोनाइजेशन स्फीयर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, क्लोराइड। तो जब भी आप इसको आयोनाइज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने ऑब्टेन होंगे आपको, 3 मोल तो क्लोराइड हो गया और 1 कॉम्प्लेक्स हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सबसे फर्स्ट वाला मैं सोल्व कर देता हूं। जैसे यहां पर आपको किस टाइप से अंडरस्टैंड करना है, ये एग्जाम्पल गिवन है दोस्तों आपको, CrNS36 एंड Cl3। क्या करना आपको, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है ना उसको वाटर के अंदर आपको डिजोल्व करना है। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने इस वाले को क्या कर लिया, वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया। जैसे मैंने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। एंड वी नो दैट कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ऑलवेज नॉन आयोनाइजेबल स्पीशीज। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। और साथ में आपको जो आयोनाइजेशन स्फीयर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, क्लोराइड। कितने क्लोराइड है 3, तो यहां पर आपको कितने क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएंगे 3। अब देखिए ये वाला न्यूट्रल है तो मीनिंग यहां पर 3Cl- है, तो कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, +3। तो यहां पर अगर अपन डील करिए टोटल नंबर ऑफ आयन, तो 3 मोल तो क्लोराइड है और 1 मोल किसका हो गया, कॉम्प्लेक्स का। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितनी होगी आपके पास, 4 हो गए। कितने ऑब्टेन हुए, 4। फिर बात करूंगा अगर मैं यहां पर Cl मोल ऑफ क्लोराइड, तो कितने मोल ऑब्टेन हो रही है आपके क्लोराइड को, 3 मोल ऑफ क्लोराइड यहां पर क्या हो रही है आपको ऑब्टेन हो रही है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जो भी कॉम्प्लेक्स है उस वाली कॉम्प्लेक्स की अगर आप रिएक्शन प्रोसीड करते हो AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, जो सिल्वर है ना इसकी ग्रेटर अफिनिटी होती है टुवार्ड्स क्लोराइड, मीनिंग सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करके AgCl सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो यहां से कॉमन सेंस की बात है, कितने क्लोराइड आपको ऑब्टेन होंगे 3, तो यहां पर कितने मोल AgCl के जनरेट हो जाएंगे, 3 मोल है वो किसके आपको ऑब्टेन होंगे, AgCl के। कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है दोस्तों। कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, पीपीटी होता है। तो अब यहां से आप इजीली इस वाली टेबल को सोल्व कर सकते हो। देखिए फटाफट से, सबसे पहले तो नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया 4, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा, 2 तो क्लोराइड और 1 कॉम्प्लेक्स का, तो मीनिंग यहाँ पर नंबर ऑफ आयन कितना हो गया 3।
नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा 2, और ये वाला कौन सा टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेवर आयोनाइजेबल, दैट मींस यहाँ पर आयंस का नंबर कितना आएगा 0। फिर यहाँ पर देखिए AgNO3 के कितने मोल है वो किसमें कन्वर्ट हो गए AgCl में। और अभी मैंने आपको डील करवा दिया किस टाइप से आपको इसको सोल्व करना है कि आपको पास आयोनाइजेशन स्फीयर में जितने क्लोराइड है ना वो एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे AgCl में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन कब, जब वो रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करेंगे AgNO3 के साथ। तो यहाँ पर कितने क्लोराइड है दोस्तों 3, तो यहाँ पर आपको कितने मोल AgCl के ऑब्टेन हो गए 3 मोल ऑफ AgCl। नेक्स्ट वाले में आयोनाइजेशन स्फीयर में कितने क्लोराइड है 2, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में 2 मोल ऑफ AgCl क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में देखिए आयोनाइजेशन स्फीयर में कितना क्लोरीन है 1, तो मीनिंग यहाँ पर कितने मोल आपको AgCl ऑब्टेन होगा 1 मोल ऑफ AgCl। और लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स से अगर दोस्तों डील करोगे तो यहाँ पर आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड आयन ही प्रेजेंट नहीं है, तो मीनिंग यहाँ पर कितने मोल ऑब्टेन होंगे 0। नेक्स्ट देखिए मोल्स ऑफ क्लोराइड, मीनिंग कितने मोल्स आपको यहाँ पर ऑब्टेन होंगे। आयोनाइजेशन कीजिए इसका वाटर में डिसोल्व करके, तो यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन स्फीयर में कितने क्लोराइड है 3, तो मीनिंग यहाँ पर मोल्स ऑफ क्लोराइड कितना हो गया 3 हो जाएगा दोस्तों इस वाले में। सेकेंड वाले की अगर दोस्तों आप बात करोगे, ये लीजिए दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कितने मोल हो गए 3 मोल। नेक्स्ट वाले में आयोनाइजेशन स्फीयर में कितने क्लोराइड प्रेजेंट है 2, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ क्लोराइड। नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ क्लोराइड, और लास्ट वाले में आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड आयन ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका 0। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 0 मोल ऑफ क्लोराइड। अब यहां पर आपको एक रिलेशन आता है कि लैम्डा एम का मीनिंग क्या है मोलर कंडक्टिविटी, और जो मोलर कंडक्टिविटी है ना वो क्या होती है दोस्तों एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस। जितना नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो नंबर ऑफ आयंस पहले वाले कॉम्प्लेक्स में 4 है, देन 3, देन 2, देन 0। तो यहाँ पर जब भी आप अप टू डाउन मूव कर रहे हो टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों की जो लैम्डा एम जो मोलर कंडक्टिविटी ये एक्चुअल में क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है दोस्तों डिक्रीज हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो मोलर कंडक्टिविटी है